हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। आज के इस वीडियो में हम लोग कोर 9 के इम्पॉर्टेंट गैस क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें तीनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। एक एक करके इन सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग देखें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग विस्तृत रूप से देखें और इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग बेहतर तरीके से तैयार कर लें, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो आइए एक एक करके हम लोग तीनों कैटेगरी के क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट गैस क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेशंस पार्टिसिपेटेड इन पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, अर्थात कि पेरिस शांति सम्मेलन में कितने राष्ट्र सम्मिलित थे। तो दोस्तों, पेरिस शांति सम्मेलन में टोटल 32 राष्ट्र जो है वह सम्मिलित हुए थे। इससे रिलेटेड और जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है वो यहाँ मैं नीचे दे रहा हूँ, आप लोग इसे भी देख लें। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1919 में पेरिस में विजयी देशों का जो सम्मेलन हुआ उसे पेरिस शांति सम्मेलन कहते हैं। इसमें पराजित देशों पर लागू की जाने वाली शांति की शर्तों का निर्माण हुआ। इस सम्मेलन में विश्व के 32 देशों के राजनयिकों ने भाग लिया था। इसमें लिए गए मुख्य निर्णय थे लीग ऑफ नेशंस का निर्माण। यहाँ पे कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि लीग ऑफ नेशंस किस सम्मेलन के बाद इसका निर्माण किया गया था। तो पेरिस शांति सम्मेलन के बाद जो है लीग ऑफ नेशंस का निर्माण किया गया था, ये आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ और जो पेरिस सम्मेलन के बाद जो इम्पोर्टेंट संधियाँ की गई थी, जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है, तो उसे भी आप लोग यहाँ पे देखें एक एक करके। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर देखें आप लोग। जैसे पहला संधि है वर्साई की संधि, ये 28 जून 1919 को हुआ था और मित्र राष्ट्रों तथा जर्मनी के बीच हुआ था। तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। कभी कभी पूछता है कि वर्साई की संधि किसके किसके बीच हुआ था, तो मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच हुआ था। या अगर सवाल ये पूछा जाए कि वर्साई की संधि कब हुई थी, तो 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी, ये भी ध्यान रखें। इसी तरीके से सेंट जर्मेन एंड लाई की संधि है, यह 10 सितंबर 1919 ईस्वी को हुई थी और यह मित्र राष्ट्रों एवं ऑस्ट्रिया के बीच हुई थी, इसे भी ध्यान रखें। थर्ड है नेवली सुरसेन की संधि, यह 27 नवंबर 1919 को हुई थी और यह मित्र राष्ट्रों एवं बुल्गारिया के बीच हुई थी, इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है ट्रियानान की संधि, ये 4 जून 1920 को हुई थी, मित्र राष्ट्रों एवं हंगरी के बीच ये हुई थी। और नेक्स्ट है सेवरेस की संधि, ये 10 अगस्त 1920 को मित्र राष्ट्रों एवं तुर्की के बीच भी हुई थी। ये इसे सेब्रे की संधि भी कहा जाता है, इसे इसलिए आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद है रपालू की संधि, यह 16 अप्रैल 1922 ईस्वी को जर्मनी एवं यूएसएसआर के बीच हुई थी। यूएसएसआर का मतलब है संयुक्त राज्य जो रूस था, उसका नाम यूएसएसआर है, उसके बीच हुई थी ये रपालू की संधि। उसके बाद है लुसाने की संधि, यह 24 जुलाई 1923 ईस्वी को हुई थी। ये संधि कई बार पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसे ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉलर डिप्लोमेसी रिलेटेड टू, अर्थात कि डॉलर कूटनीति का संबंध है किससे। तो दोस्तों, डॉलर कूटनीति का संबंध जो है विलियम हावर्ड ट्रैफ्ट से संबंधित है, क्योंकि इन्होंने ही डॉलर कूटनीति का कॉन्सेप्ट जो है वह दिया था। तो इसे भी ध्यान रखें। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखें कि क्वेश्चंस का जो आंसर है मैंने उसे ही सिर्फ हाईलाइट किया है रीडिंग से, और सिर्फ मैं उसी पे बात कर रहा हूँ ताकि आप लोग कम समय में इसे कवर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्टेड, अर्थात कि किस वर्ष आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत जो है वह 1929 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन, अर्थात कि बैंक ऑफ यूनाइटेड के स्टेट्स की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की स्थापना जो है वह 1791 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेज संस्था की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, ग्रेज संस्था की स्थापना केली ने की थी। ये अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने यह ग्रेज संस्था की स्थापना की थी। बेसिकली जो खाद्य पदार्थ वेस्टेज हो जाता था, या कभी जो है किसी कारणवश जलवायु परिवर्तन या कि अन्य किसी कारणवश खाद्यान्न का उत्पादन उतना नहीं हो पाता था, तो उसी को बैलेंस करने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरल जुडिशियल अधिनियम कब पारित हुआ था। दोस्तों तो फेडरल जुडिशियल अधिनियम जो है वह पारित हुआ था 1794 ईस्वी में, और यहाँ पे 1794 ऑप्शन ईस्वी में नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसमें आंसर जो है वह हो जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लेव सिस्टम वाज एबॉलिश्ड फ्रॉम अमेरिका बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अर्थात किस संविधान संशोधन द्वारा अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त किया गया। तो दोस्तों 13वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है अमेरिका से दास प्रथा को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वार बिटवीन फ्रांस एंड पर्सिया कक्यूर्ड इन, अर्थात कि फ्रांस पर्सा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों फ्रांस पर्सा का जो युद्ध है वह 1870 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुकिंग फॉरवर्ड बुक ऑफ ये रूजवेल्ट पब्लिश्ड इन, अर्थात कि रूजवेल्ट की लुकिंग फॉरवर्ड जो पुस्तक थी वह कब प्रकाशित हुई थी। तो यह पुस्तक जो है वह 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अर्थात कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति तो आप लोग जानते ही होंगे जॉर्ज वाशिंगटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द स्पेनिश अमेरिकन वार बिगिन, अर्थात कि स्पेन अमेरिकी युद्ध कब शुरू हुआ था। दोस्तों तो स्पेन अमेरिकी जो युद्ध है वह अप्रैल 1898 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड अमेरिका एंटर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, अर्थात अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया। तो अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में जो 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था, लेकिन अमेरिका इसमें 1917 ईस्वी में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड अमेरिकन ड्रॉप एटम बम ऑन नागासाकी, अर्थात अमेरिका ने नागासाकी पर अणु बम कब गिराया था। तो दोस्तों अमेरिका ने जापान के 2 क्षेत्रों में हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया था, जिसमें से नागासाकी पर इन्होंने 6 अगस्त 1945 को बम गिराया था और हिरोशिमा पर इन्होंने जो है 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने बम गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज फॉरेन पॉलिसी इज नाउन एज ए गुड नेबर पॉलिसी, अर्थात किसकी विदेश नीति को अच्छे पड़ोसी की नीति से जानी जाती है। तो अमेरिका के एक राष्ट्रपति जो हुए एबडी रूजवेल्ट, इन्हीं की नीति जो है वह अच्छे पड़ोसी की नीति के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर थियोडोर रूजवेल्ट वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, अर्थात कि थियोडोर रूजवेल्ट किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो थियोडोर रूजवेल्ट जो है 1901 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस न्यू डील, अर्थात किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील को लागू किया। तो दोस्तों एफडी रूजवेल्ट ने महोदय ने ही न्यू डील नीति को अमेरिका में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज पर्ल हार्बर सिचुएटेड, अर्थात कि पर्ल हार्बर कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों पर्ल हार्बर एक बंदरगाह है जो यूएसए में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर अब अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस 5 नंबर के पूछे जाते हैं और ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों को लिखना होता है इसमें से, है ना। जितने 4 ऑप्शंस रहेंगे 4 में से 2 आप लोगों को लिखना रहेगा। तो इसमें यहाँ पे मैं 4 शॉर्ट क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसे आप लोग तैयार कर लें। मुझे उम्मीद है इसमें से क्वेश्चंस आ ही जाएंगे। पहला क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंस ऑफ अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अर्थात अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का महत्व, इसे भी आप लोग तैयार करें। दूसरा है द अचीवमेंट ऑफ ग्रेज इंस्टीट्यूट, अर्थात कि ग्रेज संस्था की उपलब्धियाँ, इसे भी तैयार करें आप लोग। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू डील, अर्थात न्यू डील के क्या उद्देश्य थे, इसे भी आप लोग तैयार करें। और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इफेक्ट्स ऑफ सिविल वार, अर्थात गृह युद्ध का क्या प्रभाव हुआ। तो ये 4 जो अब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसे आप लोग ज़रूर तैयार कर लें। अब अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने कुछ दिया है, मुझे उम्मीद है कि इसमें से कुछ 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ज़रूर आ जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पे देखें एक करके। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द रिजल्ट ऑफ अमेरिकन स्पेनिश वार, अर्थात कि अमेरिका स्पेन युद्ध के परिणामों का वर्णन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ द पॉपुलिस्ट मूवमेंट, अर्थात कि पॉपुलिस्ट आंदोलन के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। एंड थर्ड क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन जॉनसन्स रिकंस्ट्रक्शन प्लान, अर्थात कि जॉनसन की पुनर्निर्माण योजना पर प्रकाश डालें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ट्रेटी ऑफ वर्सेलिया एंड शो इट्स डेमेरिट्स, अर्थात कि वर्साई की
वर्साई संधि की विवेचना कीजिए और इसके दोषों को दर्शाइए। तो वर्साई की संधि भी जो है इस बार एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे भी आप लोग ज़रूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वेयर द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929 ऑन वेरियस कंट्रीज़, अर्थात कि 1929 की आर्थिक मंदी का विभिन्न देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। ये भी इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लोग तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन द न्यूट्रलिटी पॉलिसी ऑफ अमेरिका, अर्थात कि अमेरिका की तटस्थता नीति पर एक लेख लिखें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब क्रिटिकली द इंटरनल रिफॉर्म्स ऑफ ट्राफ्ट, अर्थात कि टैफ्ट की आंतरिक सुधारों की आलोचनात्मक वर्णन करें। ये भी इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग देखें। एंड लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एफर्ट्स अगेंस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, अर्थात कि विश्व आर्थिक मंदी रोकने के प्रयासों का वर्णन करें। तो इस तरीके से ये कुल 8 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। मुझे उम्मीद है कि इन 8 लॉन्ग क्वेश्चंस में से 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ज़रूर आ जाएंगे। तो इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लें, और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। जय हिंद।